हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। साइलेंस डिवोर्स, जीते जी सारी इच्छाओं का दमन, माना पति के जीते जी विधवा जैसा जीवन, जीते जी सारी खुशियाँ छीन लेना या सारी खुशियाँ हमारे जीवन से चली जाना। जैसे मिट्टी के बीच से पेड़ को जबरदस्ती घसीट कर निकाल कर अलग कर दिया जाता है, वैसे हमारी खुशियाँ भी खींच कर अलग कर दी जाती हैं। अक्सर हम देखते हैं पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम से रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, खाते थे और उनमें बहुत सुलह भी होती थी। फिर वही पति पत्नी में ऐसा क्या हो जाता है कि वो लोग झगड़ते हैं, या तो डिवोर्स ले लेते हैं या तो आपस में दूरी बना लेते हैं। साइलेंट डाइवोर्स की क्या वजह है? जो पति पत्नी आपस में इतने प्रेम से रहते थे, आज ऐसा क्या हुआ? कौन सी वजह है? किसकी नज़र लग गई जो ऐसा हुआ? पति पत्नी एक ही जगह रहते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं, लेकिन शरीर साथ है पर दिल कहीं और है। हमारे समाज में तलाक को कलंक की नज़र से देखा जाता है। माना तलाक माना नाकामी की निशानी माना जाता है। यही समाज का दबाव है कि हम लोग एक साथ रहते हैं। हम एक साथ रहते तो हैं, क्या हम मजबूर हैं? क्या हमारे पास कोई चारा नहीं है? और हम धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, भाग लेते हैं। इतनी दूरी बढ़ जाती है कि रिश्ते में अब ठंडक और बेरुखी बन जाती है। आपको उनकी ज़रूरत होती है, आप उनके साथ सोना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, घूमना भी चाहते हैं, खाना पीना भी चाहते हैं और भी चीज़ें वगैरह वगैरह, लेकिन ये नामुमकिन है। जैसे दो तार मिलते ही विस्फोट हो जाना। आप अकेले नहीं हैं जो साइलेंट डाइवोर्स में रह रहे हैं। कभी कभी जीवन में कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को समझौता करना पड़ता है। कभी हालात से, कभी हालात हमारे फेवर में नहीं होते हैं, हम गलत भी नहीं होते हैं, फिर भी हमें सज़ा मिलती है जो कसूर हमने किया ही नहीं होता है। कभी कभी किसी की गलती की सज़ा जीवन भर मिलती ही रहती है। हालात सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं, तब हमें समझौता करना पड़ता है। कभी बच्चों के लिए, कभी उनके परवरिश के लिए। कभी बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, इसके बच्चों को शिक्षा तो अच्छे से मिल जाती है, लेकिन वातावरण दूषित हो जाता है। ऐसे में बच्चों के दिमाग में गलत असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे बाल रूप में ऐसे होते हैं जैसे खाली घड़ा, कुछ भी भर दो, अगर पानी भरोगे तो ठंडक देगा, आपकी प्यास बुझाएगा। कुछ और भरोगे, थोड़े दिन बाद कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा, क्योंकि घड़े में केवल पानी ही भरा जाता है। हालातों से लड़ती हुई स्त्री मरी हुई बिल्ली की तरह सब देखती है पर कुछ बोलती नहीं है। माना जिंदा जी शमशान में दफन कर दिया है, माना जिंदा जी शमशान में दफन कर दिया हो। एक घर में भी रहेंगे को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए। ऐसी स्त्री की सोच ऐसी हो जाती है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो नहीं मिला तो ठीक है। ही घर में रहेंगे ऐसे जैसे सांप और नेवला, सांप और चील। कब चील को मौका मिले चोंच में दबा ले, मौका ना मिले तो विषैले तीर से छेदना चालू कर दे। माना बातों बातों में बातों को बढ़ा दे। धीरे धीरे विषैले तीर बीमारी का रूप ले लेते हैं। फिर वही स्त्री जो खेलती थी, फुदकती थी, खुद ही समझ जाती है स्लो पॉइजन मिल रहा है। एक दिन टाइम से पहले बीमारी से लड़ते लड़ते, हालातों से लड़ते लड़ते एक दिन असली जगह जाना है, और वो जगह जल्दी आने वाली है। भी लोग ये समझ जाएं, यहाँ कोई हरदम के लिए नहीं आया है, 4 दिन बाद सभी को जाना है। तो ये वासनाएं
ये इच्छाएं एक दिन मर जाएंगी। शरीर के बूढ़ा होते होते ये वासनाएं भी खत्म हो जाएंगी। काम करें, हमारे बच्चों के दिल में, समाज के दिल में प्यार होना चाहिए और आपके सामने नहीं, पीठ पीछे भी लोग आपकी बड़ाई करें। लोग सोचते हैं हम जो कर रहे हैं कोई जानता नहीं। अरे जब नीचे वाले को सब पता चल जाता है तो ऊपर वाला तो हर जगह मौजूद है। किसी की चुप का, किसी की बेबसी का इतना भी फायदा मत उठाओ कि ऊपर वाले को खराब लगे। जैसे औरों के लिए भगवान प्रकट हुए वैसे आपके लिए भी प्रकट हो। जैसे प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हुए, मीरा के लिए विष से प्रकट हुए, और आपके लिए किस रूप में उनको आना पड़े, और आते जरूर हैं। आदि है तो अंत है। हरिओम फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होती हूँ और बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। हरिओम। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को बार बार हरिओम।